क्या ब्रीडर पेयर जो है ब्रीड करते करते अचानक से ब्रीड रोक सकते हैं? मतलब लंबा ब्रेक लगा सकते हैं, एकदम ब्रेक लगा दिया और ब्रीड ही नहीं कर रहा है, भले कॉकटेल्स हों लवबर्ड्स हों आपके पास। कॉकटेल्स और लवबर्ड्स जो है, मैं इनका जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। बाकी तमाम बर्ड्स के लिए होती है बात, बात तो तमाम बर्ड्स के लिए होती है ना भाई। कोई भी ब्रीडर पेयर है, क्या वो एकदम से ब्रेक लगा देगा ब्रीड करते करते? कुछ लोगों के पास ये केसेस आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और ऐसे केसेस देखने में आए भी हैं, आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। पेयर क्या करते हैं, ब्रीड कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, अचानक जो है ब्रीड छोड़ दी, तो बंदे को लगा कि शायद हो सकता है गैप ले रहे हों या 15-20 दिन में ब्रीड कर देंगे, किसी को लगा हो, लेकिन वो फिर पता चला कि पूरा सीज़न ही ब्रेक लग गया। उसके बाद फिर मैं लवबर्ड की बात कर रहा हूँ, लवबर्ड में तो काफ़ी लोगों के पास आई है प्रॉब्लम कि पेयर ने ब्रेक लगा दी, उसके बाद पूरा सीज़न गुजर गया लेकिन ब्रीड नहीं की उसने, ठीक है। अच्छा, एक और केस आया था अभी रिसेंटली कि एक पेयर है, वो ब्रीडर पेयर है, ब्रीड कर रहा है, 3 क्लच दे चुका है, 3-4 क्लच दे चुका है और अच्छे बच्चे निकाले, लेकिन पिछले 2 क्लच से क्या हो रहा है कि अंडे दे रहा है लेकिन उसमें बच्चे ही नहीं बन रहे। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों केसेस में फ़र्क है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ब्रेक लगाना एक और बात है, अचानक ब्रीडर पेयर के अंडों में फर्टिलिटी गायब हो गई, आपको लग रहा है कि बच्चे नहीं बन रहे, तो ऐसा कैसे हो रहा है? दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों का केसेस आपको मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए, पहला, अगर आपका कोई पेयर कॉकटेल का हो या लवबर्ड का हो, ब्रीड कर रहा है, 1 साल से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, अचानक ब्रेक लगा दी है उसने, अब वो अंडे नहीं दे रहा या आपके पास रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होगी? क्या ऐसा पेयर दोबारा क्या ज़िंदगी में कभी ब्रीड ही नहीं करेगा? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ये कि पेयर ने ब्रेक लगा दी, कितने टाइम तक के लिए लगाई है कोई नहीं जान सकता, ना कोई बता सकता है आपको, ये काम अल्लाह के हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना होता है कि मेरे पेयर ने जो ब्रेक लगाई है, आपको खुद ढूंढना होता है कि कहीं कोई मिसहैप तो नहीं हो गया मेरे से, या कोई मसला हो रहा हो, या ये खुश ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप तरीके क्या हैं कि इनको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है ऐसे पेयर को? अगर आपके पेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना भी ठीक है, सब कुछ आप नॉर्मली कर रहे हैं जिस तरह पहले करते थे, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि पेयर ने ब्रीड रोक दी? हो सकता है वो बोर हो गया हो, भले कॉकटेल का पेयर है या लवबर्ड का पेयर है, हो सकता है वो बोर हो गया हो, अपनी जगह से बोर हो गया हो। तो ऐसे पेयर के साथ क्या किया जाता है कि उसका ब्रीडिंग बॉक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके ब्रीडिंग बॉक्स निकाल लेते हैं, पिंजरे में 2 स्टिक लगाते हैं दूर दूर, ताकि परिंदा जो है वो खुल के घूम फिर सके, और फिर नोट किया जाता है कि उसकी फिजिकल लैंग्वेज कैसी है, उसकी फिजिकल अपेयरेंस और फिजिकल उसकी एक्टिविटी कैसी है। मतलब वो एक्टिव हैं, आगे पीछे भाग दौड़ रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं, या फिर सीट या चीख रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर वो ब्रीडिंग बॉक्स निकालने के बाद भी बिल्कुल गुमसुम बैठे हुए हैं, एक्टिविटी उनकी बहुत कम हो गई है, नहीं दिखने में आ रही है एक्टिविटी, तो फिर ये आपके लिए हो सकता है कि आपको केज उनका चेंज करना पड़े। तो अब केज चेंज कैसे करना है? एकदम नहीं करना कि कोई प्रॉब्लम आया और आपने केज चेंज कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने अपने पेयर को ऑब्जर्व करना है, उसका बॉक्स उतारना है, बॉक्स उतारने के बाद उसी पिंजरे में उसको एक एक महीना या 15 दिन रखें, खिलाई पिलाई अच्छी करें, वेजिटेबल्स दें, कोशिश करें कि वो खुश रहे, और 15 दिन उस पिंजरे में ही रखें, और 15 दिन बाद उसका पिंजरा जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। अगर आपके पास कोई दूसरा पिंजरा है उसमें डाल दें, और उसमें डालने के बाद फ़ौरन बॉक्स मत लगाएं आप। उसमें डालने के बाद भी आप कम से कम 15 से 20 दिन उसको केज में इंजॉय करने दें, 15 से 20 दिन या महीना उसको इंजॉय करने दें। जब वो तमाम चीज़ें हो जाएं, जब 15-20 दिन, 1 महीना गुजर जाए नए पिंजरे के अंदर, नए पिंजरे में वो अगर आपको लग रहा है कि खुश हैं, तो आप बॉक्स लगा दें, और फिर आप ट्राई करें, अच्छी सी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन डाल लें। अगर आप मुझसे मंगवाना चाहें मुझसे मंगवा लें, या आपको अवेलेबल हो तो आप वहाँ से ले लें। उसके बाद आप ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें जब तक कि वो पेयर आपका हीट पर नहीं आ जाता। तो जो भी जितनी भी मल्टीविटामिन हैं उसमें तकरीबन तकरीबन 70% हीट पर ले आती हैं बर्ड को। सॉफ्ट फूड दें, सॉफ्ट फूड और ब्रीडिंग मल्टीविटामिन दें, वो तमाम के तमाम हीट पर आ जाएंगे। जैसे ही वो हीट पर आ जाएंगे तो वो ब्रीडिंग अपनी दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब एक और केस आपको बताता हूँ। मैंने किसी को अपना कॉकटेल का पेयर दिया, ये लवबर्ड में भी केस आ सकता है, कॉकटेल में भी आ सकता है। ब्रीडर पेयर मैंने दिया अभी, हमारी सब्सक्राइबर हैं, एक बहुत नाइस लेडी हैं, तो उनको मैंने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रीडर चाहिए, और मैंने अपना घर का जो ब्रीडर पेयर था वो उनको दे दिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वेंटिलेशन का इशू आ रहा था और बहुत गर्मी पड़ रही थी, और देखने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैंने कहा यार, रख रख के आप, इंसान को एक लालच ही आता ना कि मैं अपने ब्रीडर पेयर किसी को नहीं दूंगा। मेरे जहन में हमेशा से यही था शुरू से। कॉकटेल के लिए तो
कॉकटेल के मुतल्लिक तो मैं बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव कह लें या क्या कहते हैं उसको, एक अच्छा सा वर्ड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि प्रोटेक्टिव था अपने कॉकटेल्स को लेके। मैं अपने ब्रीडर पेयर कभी किसी को नहीं देता, कोई अगर देख भी लेता था ना मैं उसको कहता था यार आप इसको नहीं देखो, ब्रीडर पेयर के मैं करीब ही नहीं जाने देता था किसी को। लेकिन फिर एक वक्त आता है, जाहिर है इंसान, अब मैं आपको पता है कितने कितने काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कारोबार शुरू किया, दाना वाना सप्लाई कर रहा हूँ कराची में, होम डिलीवरियाँ जा रही हैं, मेडिसिन का कारोबार है, जहाँ से भी ऑर्डर आता है पूरे पाकिस्तान में वहाँ वहाँ डिलीवर करवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों में आने के बाद जो है ना, जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं वेंटिलेशन ना होने की वजह से कॉकटेल भी मेरे जो है ना, उनको भी समझ में आ गई थी कॉकटेल्स को कि यार हमारा मालिक जो है ना अब वो रहा नहीं, वो ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मैं बिजी हो गया था, वो लेवल नहीं रहा कांटेक्ट का कि मैं उनके साथ जिस तरह पहले मैं घुसा ही रहता था ना पिंजरे के अंदर। एक टाइम था मैं टेरेस से निकलता नहीं था। तो मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरी मदर जो है वो मेरे अब्बू को कह रही थी, और मैंने सुन लिया था कि ये जो है वो 3-3 4-4 घंटे टेरेस में बैठ जाता है और तोतों को देखता रहता है, दाना पानी डाल के हट जाए बंदा वो एक अलग बात है, बट ये जो है ना देखता रहता है बैठ के, ऐसा क्या देखता है ये। तो वो गुस्सा करती थी मेरी मदर, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। उनका ये था कि भाई लाइफ में वो दूसरी चीज़ें भी हैं फोकस करने के लिए। तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के मुतल्लिक जो पेरेंट्स समझते हैं अच्छा समझ, यानी कि पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वो फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ गुजार रहा है, किस जगह पे इसका टाइम जा रहा है। जितने जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, जितने समझदार पेरेंट्स हैं जो बच्चों की ग्रोथ पे काम करते हैं या आगे जाके उनकी पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड होते हैं, वेल फोकस्ड होते हैं, तो वो ये फिक्र करते हैं कि हमारा बच्चा खेल रहा है अगर या तोतों में बैठा हुआ है तो कितनी देर बैठ रहा है ये। मतलब हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए ना, अगर कोई बच्चा खेलने गया हुआ है तो उसका एक टाइम हो, भाई 1 घंटे बाद वो वापस आ जाए, 1 घंटे बाद नहीं आ रहा 1.5 घंटे बाद आ जाए। तो कई बच्चे मैंने देखा है कि भाई वो 12-12 घंटे वो घूम रहे होते हैं, बाहर बाहर घूम रहे होते हैं। कई मैंने बच्चे देखे हैं, मैं सुबह उतरा हूँ तो खेल रहे हैं, और मैं रात को कहीं से आया, रिक्शे में बाइकिया से आया, मैं देखा मैंने वही बच्चे जो है रात में 10 बजे खड़े में। तो सुबह से लेके रात तक लोग बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ये वही बच्चे फिर बेचारे पीछे रह जाते हैं, अपनी स्टडीज़ को पीछे हो जाते हैं स्टडीज़ में, फिर आगे जाके लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। फिर उनको वो टाइम याद आता है कि यार हमारा एक दोस्त था वो खाली कुछ भी नहीं करता था, बस सिर्फ पढ़ लेता था वो, और वो आज देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। तो इतनी माइनर सी मिस्टेक की वजह से ना, चूंकि पता ही नहीं चलता, कोई समझाने वाला नहीं होता, तो इसलिए पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, दे वर वेरी वेल फोकस्ड। खासकर मेरी मदर, मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी उनकी बहुत सख्त थी, तो घर पे तो खैर वो होते ही नहीं थे, बट माई मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, स्टिल शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो गुस्सा करती थी। तो एक वो भी वक्त था कि मैं परिंदों के अंदर मतलब बैठ जाता था, देख उनको मैं घूरता रहता था। तो वो जाहिर है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, अब तो वो टाइम नहीं है, बचपना तो चला गया अब। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब वो चीज़ नहीं कर सकते ना। अब उन मेरे तोतों को, अच्छा तोते मेरे उसी टाइम के हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, एक तो पेयर उसी टाइम का है, जो असल जो पेयर है ना मेरा पुराना ब्रीड कर रहा है, वो अभी मैंने एक भाई को दिया, उसके पास दोबारा उसने ब्रीड कर दी है। तो मैंने अपने ब्रीडर पेयर सब दे दिए जिनको चाहिए थे। तो अच्छा, एक पेयर जो है वो जो सबसे बेस्ट था, जिसमें इनो बहुत ही ज्यादा निकल रहे थे, मतलब सारे इनो निकलते थे, वो मैंने अपनी सब्सक्राइबर को दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना ब्रीड नहीं कर रहे। तो और दूसरे जो लोगों को दिए उन सबके पास फॉरेन ब्रीड आ गई, बच्चे निकल गए कईयों के पास। तो अब मैं परेशान हो गया कि इनके पास क्यों नहीं आई। अब बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉकटेल थे, वहां पे एक पेयर है और नीचे दूसरा पेयर है, नीचे 2 पेयर और हैं। तो वो पेयर जो मेरा गया है ना, वो थोड़ा सा जगह चेंज होने की वजह से डर गया। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होगा। तो मैंने उनको यही कहा, भाई आप इसको पड़ा रहने दो, आप 3-4 महीने इसको पड़ा रहने दो, उसके बाद ये जाहिर सी बात है परिंदे के पास कोई एक्टिविटी नहीं है, फिर ये ब्रीड ही करेगा आखिरकार। तो इसको खिलाई पिलाई अच्छी दें और इसको थोड़ा खुश रखें, कर जाएगा ब्रीड। तो ये केसेस, ये भी इस तरह के केसेस भी होते हैं कभी कभार ना, कि आपने ब्रीडर पेयर किसी को दिया और वहां जाके वो ब्रेक लग गई उसकी। तो अच्छा एक ये हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपका ब्रीडर पेयर है पर्सनल और आपके पास ही है और अचानक ब्रीड रोक दी है तो आपने क्या करना है। अच्छा अब एक और आपको बताता हूँ मैं। अब आ जाते हैं वो भाई जो कहने लगे मेरा लवबर्ड का पेयर है, उसने क्या किया कि ब्रीड कर रहा है शुरू से, अब उसकी फर्टिलिटी उड़ गई अंडों में से, अब वो बैठता है अंडों पे, बच्चे ही नहीं बनते, बच्चे ही नहीं बनते अंडे में। हालांकि यही पेयर मुझे कमा के देता रहा है, क्लच निकालता रहा है, तो पिछले 2 क्लच से ऐसा हुआ है। तो मैंने इन भाई को ये बोला कि आप जो है ना इसकी ब्रीड को गैप दे दो, ठीक है, बॉक्स निकाल लो आप, और मुझसे मैंने कहा कि आप ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन मंगवा लो। तो उनकी मेरे से अच्छी सलाम दुआ चीज़ें लेते रहते हैं, तो वो उन्होंने मुझे ऑर्डर कर दिया, तो मैं उनको भेज दूंगा। अब होगा ये कि वो बॉक्स हटा देंगे
और मेरे ख्याल से 1-2 महीना जो है ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चलाएंगे और वेजिटेबल्स वगैरह देंगे और मेरे ख्याल से सेट हो जाएगा। तो सवाल मेरा क्या था उनसे, मैंने कहा ये जो लास्ट क्लच जो ज़ाया हुए हैं, क्या आपने क्रॉस करते हुए देखा था इनको? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा था क्रॉस करते हुए, तो मैंने ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भेजी है। अगर वो कहते हैं मुझे श्योर नहीं है, हो सकता है क्योंकि ऐसे केसेस में ये होता है फीमेल खुद ही अंडे दे रही होती है बगैर क्रॉस करवाए, तो ऐसे केसेस में अगर आप ब्रीडिंग मल्टीविटामिन यूज करेंगे तो वो भी सही नहीं है। पहले आपको बॉक्स निकालना पड़ेगा, फीमेल के अंडे देने वाली हरकत जो है वो रोकनी पड़ेगी। तो ये चीजें होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, लेकिन रेयर हैं बहुत। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा लोगों के पास ऐसा केस आएगा, कम कम आते हैं, लेकिन किसी के पास भी आ सकता है। अब देखें इन भाई के पास आ गया, आपकी तरह मेरी वीडियो ही देखते हैं और ये देख लें इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।